22 फरवरी को फतेहनगर उदयपुर में जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ उसके जो फॉलोअप में लोग आए, लगभग उनकी संख्या 35 थी। और उन 35 सीकर्स में जो खोजी हैं उनकी जब आप कहानियाँ आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति पिछले 3 साल से श्री माता जी की न्यूज़पेपर में आई हुई एक फ़ोटो को अपने साथ लेके आया। उसने कहा कि 3 साल पहले जब उसने श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ को न्यूज़पेपर में देखा तो उसने पूरे न्यूज़पेपर को ही अपने मंदिर में रख दिया और उसने माँ से कहा कि माँ, जब तुम फतेहनगर आओगे तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। हमने ये कार्यक्रम बहुत बाद में किया, पर 3 साल तक वो व्यक्ति श्री माता जी के आगमन का इंतज़ार कर रहा था। सोचिए, हम अपनी छोटी मोटी उलझनों में फंसे हैं और यहाँ एक सीकर, एक जिज्ञासु, श्री माता जी को ढूंढने वाला व्यक्ति अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उसके पास पहुँचे और उसको आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। दूसरा एक व्यक्ति आया जिसने बताया कि वो ऋषिकेश में घूम रहा था और वहाँ पे साधुओं ने उसे बताया कि श्री माता जी ही या श्री माता जी के भक्त ही उसकी कुंडली को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत उन साधुओं के पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी कुंडली को जागृत करो, मेरी कुंडली को जागृत करो। और वो लोग उसे बोल रहे थे, नहीं, तेरे में बहुत नेगेटिविटी है, हम तेरे को डील नहीं करेंगे। हमने खुद श्री माता जी से सीखा है, तो हमने खुद श्री माता जी के अनुयायियों से सीखा है, तो तुम भी उन्हीं से जाके सीखो कि कुंडलिनी कैसे जगाई जाती है। तो जब हमारी वैन यहाँ पे घूम रही थी फतेहनगर में और उस पर श्री माता जी का अनाउंसमेंट चल रहा था और श्री माता जी की तस्वीर लगी हुई थी, तो उसने उस वैन को रोका और पूछा कि ये कार्यक्रम कहाँ पे है, मुझे सीखना है। तो ऐसे ऐसे सीकर्स हमें यहाँ फतेहनगर में मिले हैं। एक और व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार का अनुभव हुआ प्रोग्राम के दौरान, उसने बोला कि जब वो घर गया तो नींद में उसने देखा कि उसकी कुंडलिनी जो है एक सर्पाकार की तरह से ऊपर चढ़ रही है और विशुद्धि चक्र में आके, उसने तो बोला गले में आके अटक गई है। तो मैंने उसे बोला कि अगर गले में अटकी है तो यानी श्री कृष्ण जी तुमसे नाराज़ हैं। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है नाराज़ हैं, मुझे बताओ कैसे ठीक करना है। वो व्यक्ति पूरा जम गया। ये तो मात्र 3 जने थे। तो हमारा फॉलोअप का जो कार्यक्रम था वो लगभग 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो गया। ज़्यादा डिटेल नहीं बताई हमने, सिर्फ श्री माता जी की थोड़ी स्पीच चला दी और थोड़ा सा जानकारी देके हमने ख़त्म कर दिया। और फिर मैंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं जो माँ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये लोग बैठ जाएं, ये फुट सुकिंग करेंगे, बाकी सब आप लोग चले जाइए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि सब लोग रुक गए। सब ने कहा हम भी फुट सुकिंग करेंगे। बाढ़ आ गई फुट सुकिंग के। हमारे पास तो टब तो मात्र 6-7 ही टब थे, लेकिन ये 35 के 35 लोग अलग अलग शिफ्ट में बैठ के इन्होंने फुट सुकिंग की। अगले दिन, जो पहले दिन 35 लोग आए थे, अगले दिन 50 लोग आए और इन 50 में होड़ मची पड़ी थी कि कब कौन फुट सुकिंग करेगा। तो जनरली ये होता है कि जेंट्स तो पहले जाके बैठ जाते हैं फुट सुकिंग के चेयर्स में और टब में। तो लेडीज़ को ऐसा लगा कि हमें नहीं मिला। तो मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने लेडीज़ को बोला कि आप जल्दी से चले जाइएगा और फुट सुकिंग के टब को ले लीजिएगा, बैठ जाइएगा। पर वो किसी कारण से लेडीज़ नहीं ले पाई, तो बहुत गुस्सा हो गए। बोला कि हमारा नंबर नहीं आया फुट सुकिंग में, हमें बैठना है फुट सुकिंग में, हमें ये करना है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे के सारे जो सीकर्स हैं, ढूंढने वाले, वो फतेहनगर में ही आके इकट्ठा हो गए हों श्री माता जी को ढूंढने के लिए। बहुत ही मज़ेदार एक तो कार्यक्रम हुआ और बहुत ही शानदार उसका फॉलोअप हुआ। इस फॉलोअप के कुछ क्लिपिंग्स हम आपको दिखाएंगे और अब सबसे अनुरोध है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे एफर्ट से क्या ही हो जाएगा,
पर आप जाइए, आप बाहर निकलिए और लोगों को बताइए। अगर आपके आसपास नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा दूर जाइए, लेकिन ये सीकर्स छुपे बैठे हैं जो श्री माता जी को ढूंढ रहे हैं, आप इन तक ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि श्री माता जी का कार्य तो सतत चल रहा है और हम चाहे करें या न करें, श्री माता जी तो अपने फॉलोअर्स के दिल में जगह बना ही रही हैं। और ये पूरा जो समा है ये तो बदल रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन सब सहयोगियों को जिन्होंने तन से, मन से, धन से और अपने चित्त से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी हमें मदद की है। जय श्री माता जी।